पहली बार रोहन तब बोला था जब उसे पैदा हुए कुछ ही घंटे हुए थे। 1948 1948। अपने नन्हे बेटे के मुंह से यह आवाज़ सुनकर मॉम घबरा गई थी। मॉम को लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रही हैं या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आवाज़ मैंने भी सुनी थी। 1948। डैड ये सब कुछ खड़े होकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। जाहिर है ये घबराहट रोहन की वजह से थी, क्योंकि एक पैदा हुआ बच्चा बोल कैसे सकता है। डैड रोहन के नज़दीक गए और ध्यान से सुनने लगे कि वो क्या कह रहा है। एक पैदा हुआ बच्चा जिस तरह से बोल सकता था, रोहन बस वैसे ही बोल पा रहा था। डैड ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वो कह रहा था 1946 1946। डैड ने जल्दी से उन नंबर्स को एक पेपर पर लिख लिया। उसके बाद अचानक रोहन शांत हो गया। कुछ साल गुजर गए और अजीब बात थी कि रोहन शांत ही रहता था। वो कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन की बात है, रोहन बैठकर फ्री फायर खेल रहा था। मॉम उसके पास गई। मॉम ने कहा, रोहन बेटा, अगर तुम इसी तरह चुप रहोगे और कुछ नहीं बोलोगे तो हमें तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रोहन ने मॉम की तरफ देखा और कुछ देर बाद कहा, मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। ये सुनकर मॉम हैरान हो गई थी और वो खुश भी थी। मॉम ने कहा, तो फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे थे इतने सालों से? रोहन ने कहा, मॉम ऐसी बात नहीं है, मुझे बस बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलता। रोहन ऐसा ही था, उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था और वो बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ कभी नहीं खेलता था। वो जब फ्री रहता था तो वो गेम खेला करता था। उसका ज़्यादातर वक्त फ्री फायर में ही गुजर जाता था। रोहन को ज़्यादा भारी काम करना पसंद नहीं था, लेकिन घर के छोटे मोटे काम में रोहन अक्सर हाथ बटाया करता था। यहाँ तक कि रोहन मेरी भी अक्सर मदद किया करता था अगर मुझे कोई काम रहता था, और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। जब कभी घर पर कोई गेस्ट आ जाता था तो रोहन उनसे बैठकर बातें करता था, उनके साथ खाता पीता था और हंसी मजाक किया करता था। यह अजीब था क्योंकि रोहन कभी किसी से बात नहीं करता था। एक दिन डैड ने रोहन से पूछा, रोहन तुम लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी जब घर पर कोई आता है तो तुम उनसे अच्छे से मिलते हो, ऐसा क्यों? रोहन ने कहा कि अगर मैं उनसे अच्छे से बात नहीं करूँगा और नॉर्मल बर्ताव नहीं करूँगा तो वो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन डैड ने मुझसे कहा, मैंने एक नया घर देखा है, वो काफ़ी अच्छा है। मैं सोच रहा था कि वही घर ले लूँ, तुम उसे देखना चाहोगे? मैंने डैड से कहा, हाँ मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, लेकिन आपको रोहन से भी पूछ लेना चाहिए कि वो नए घर में जाना चाहता है या नहीं। डैड ने रोहन से कहा, रोहन मैंने एक नया घर देखा है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? वो बहुत अच्छा है। रोहन ने कहा, डैड मैं आपको उससे भी अच्छा और उससे भी कम कीमत पर एक अच्छा घर दिलवा सकता हूँ। रोहन ने एक एड्रेस डैड को दे दिया। जब डैड उस एड्रेस पर पहुँचे तो वो उस घर को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि वो घर बहुत ही खूबसूरत था। जब डैड ने उस घर के मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वो घर बिक रहा था और काफ़ी कम कीमत पर बिक रहा था। डैड ने बिना कुछ सोचे समझे उस घर को ले लिया। हमें ऐसा लगने लगा था जैसे रोहन फ्यूचर से आया है और वो सब कुछ जानता है। अजीब बात थी कि रोहन को सब कुछ पता होता था। कब कहाँ क्या होने वाला है रोहन जानता था। एक दिन की बात है, मैं रोहन के पास में ही बैठा हुआ था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हमारे पड़ोस के घर में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं और रोहन ने न जाने कैसे उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दिया और उनके दरवाजे खोल दिए। रोहन ने मुझसे कहा, भैया मैंने पड़ोसी के घर के दरवाजे खोल दिए हैं, क्या उनके घर में चलना चाहोगे?
मैंने कहा, तुमने उनके घर के दरवाजे कैसे खोल दिए? रोहन ने कहा, मैंने उनका सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया और इस तरह मैंने खोल दिया। क्या हम वहाँ चल सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं चल सकते और ये बहुत गलत है। तुम किसी के घर के दरवाजे इस तरह नहीं खोल सकते। रोहन ने कहा कि मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, बस मैं देख रहा था कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। मैं इसे वापस ठीक कर देता हूँ, अब उनके दरवाजे कभी कोई नहीं खोल पाएगा। मैंने कहा, हाँ, सब कुछ वापस पहले की तरह कर दो प्लीज़। उसने कहा, ठीक है। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन मैं रोहन के पास गया। मैंने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुम मेरी मदद शेयर मार्केट में कर सकते हो? मतलब तुम लोगों के घर के दरवाजे खोल सकते हो, उनका सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकते हो, तो तुम मेरी मदद स्टॉक चुनने में भी तो कर सकते हो ना? रोहन ने कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि स्टॉक चुनना लोगों की मदद करने जैसा नहीं है। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे रोहन किसी खास मकसद से दुनिया में आया है और वो सिर्फ वही काम करता है जो उसके मकसद में काम आ जाए। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे पता चला कि हमारे शहर में फ्री फायर का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और उसमें लगभग 1 लाख लोग आने वाले हैं। मैं जानता था कि रोहन वहाँ ज़रूर जाएगा। मैं रोहन के पास गया। मैंने रोहन से कहा, तो तुम फ्री फायर का टूर्नामेंट देखने जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलोगे, ठीक है? मैंने कहा, हाँ, ठीक है, मैं चलूँगा। टूर्नामेंट वाले दिन मैं और रोहन हम वहाँ टाइम पर पहुँच गए थे। अजीब बात थी कि वहाँ जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी। मतलब काफ़ी लोग फ्री फायर में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। ये अच्छी बात थी। जब मेरी नज़र रोहन पर गई तो मैंने देखा कि वो अपनी सीट पर नहीं था। वो पता नहीं कहाँ चला गया था। दरअसल रोहन भीड़ से होता हुआ मेंटेनेंस रूम तक पहुँच गया था और उसने वहाँ के दरवाजे को हैक करके उसे खोल लिया। रोहन धीरे से उस कमरे के अंदर गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सारी जिंदगी जिस दिन का इंतज़ार किया वो दिन आ चुका था। चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए थे। रोहन उन बॉम्ब्स के बारे में सब कुछ जानता था। उसे उन बॉम्ब्स के सेटअप को समझने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था कि सारे बॉम्ब्स सेंट्रल बॉम्ब से कनेक्टेड हैं। रोहन को पता था कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता और ना ही इवेंट को कैंसिल किया जा सकता है। उसे पता था कि अगर वो बॉम्ब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा तो उसके बाद वो बॉम्ब को आराम से कैंसिल कर देगा। रोहन ने डरते डरते कोड डाला 1946 और जोर का धमाका हुआ। रोहन कुछ नहीं कर पाया। जब रोहन पैदा हुआ था उस वक्त रोहन ने कहा था 1948 और डैड ने लिखा था 1946। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।